हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और इस पर आज हम कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास टेंथ क्लास का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसी आती है। हम हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमें सब फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाए और तुम समझ सको कि कौन सा क्वेश्चन आता तब कैसे करते। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहला दिया, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। देखो, पहले तुम्हें गिवन क्या होता है। जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें पहले वो चीजें सब लिख लेनी चाहिए जो गिवन है। तो गिवन क्या क्या तुम्हें, उससे क्या होगा, तुम्हें रिकॉल होगा, फॉर्मूला रिकॉल होगा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पहली बात तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम। ईच कॉलम का मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूं Q इज इक्वल्स टू, तो 1 कॉलम दिया हुआ है, ओके। और V इज इक्वल्स टू वोल्ट तुम्हें दिया हुआ 6 वोल्ट। अब तुम्हें पूछा एनर्जी, एनर्जी का मतलब है वर्क और एनर्जी एक ही बात है। तो मैं अगर ये कहूं तुम्हें कि W तुम्हें पूछा गया है, तो तुम्हें सबसे पहले फॉर्मूला एकदम से दिमाग में आना चाहिए। क्या? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता था? वर्क डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो ये वर्क डन है, वो तुम्हें निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता था, W बाय Q। हैव अंडरस्टूड? अब V तुम्हें गिवन है, Q इज गिवन टू यू, W निकालना है। तो कैसे आएगा बताओ? W इज इक्वल टू V इंटू Q, और V कितना है, 6 इंटू Q इज इक्वल टू 1। तो ये 6 जूल एनर्जी होगी। क्या होगी? 6 जूल। हैव अंडरस्टूड दिस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस गिवन डेटा लिख लो, उसके बाद तुम्हें अपना फॉर्मूला आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी शुड यूज। तो एनर्जी हो, वर्क डन हो, ये सब किससे डिनोट होता है? W से। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। तो इसका मतलब तुम्हें क्या दिया हुआ है, I तुम्हें दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ओके। आगे पढ़ो। फॉर 20 मिनट्स टाइम इज गिवन टू यू, T इज इक्वल टू गिवन टू यू 20 मिनट्स। तो हमें पता है कि जितने भी हम टाइम यूज करते हैं वो सब किसी में करते हैं, सेकंड्स में। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में। तो कितना हो गया, 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 1200 सेकेंड्स, ओके। चलो 1200 सेकेंड्स हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है Q फाइंड करना है तुम्हें। हैव यू अंडरस्टूड? तो सबसे पहला जो फॉर्मूला बताया था किसका, करंट का। करंट क्या होता है? करंट यूनिट टाइम में जितना चार्ज कहीं से फ्लो होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बताया था, I इज इक्वल टू Q बाई टी। यहाँ पे Q तुम्हें कैलकुलेट करना है, I एंड T इज गिवन टू यू। सो I इज 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 1200, और ये क्या आ गया तुम्हारा, मल्टीप्लाई करो, ये दो जीरो से दोनों डेसिमल चले जाएंगे, और ये 300 कूलम। ये लो, दिस इज योर आंसर। सबसे पहले ये बताया था, उस पे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये किस पर है, V इज इक्वल टू W बाई Q। ये दोनों कंसेप्ट हो गए। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, करंट तुम्हें I इज गिवन टू यू, कितना, 200 मिली एम्पियर। मैंने पहले ही बताया कि मिली एम्पियर में हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। वी शुड नो द करंट इन एम्पियर, एम्पियर में करंट पता होना चाहिए। मैंने रिलेशन बताया था कि 1 मिली एम्पियर
इजिकल्स टू होता है 10⁻³ एम्पियर। तो तुम्हें इसको कन्वर्ट कर लो, 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ये बन गया एम्पियर। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 जीरो से ये कर दो और एक, तो ये हो गया 0.2 एम्पियर। कितना हो गया? 0.2 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो जी, माइनस कहता है कि डेसिमल प्लेस को इधर शिफ्ट कर दो। हो गया? थ्रू ए 4 ओम रजिस्टर, इसका मतलब तुम्हें गिवन है R इज इक्वल टू तुम्हें गिवन है 4 ओम। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? क्या पूछा है? V पूछा है, V पूछा है। सिंपल और मोस्ट कॉमन फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ वाला V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR। I is 0.2, R is 4, so it will become 0.8 volts। 0.8 वोल्ट, ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? बस इसमें दो चीजों का ध्यान रखना था, एक फॉर्मूला एप्लीकेशन तो है ही है, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला एप्लीकेशन है। दूसरा, करंट को मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना। माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6। माइक्रो एम्पियर कितना होता है? ये भी तुम्हें रिकॉल करते जाओ, इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, दिस इज नोन एज माइक्रो एम्पियर, दिस इज नोन एज मिली एम्पियर। तो जितने भी इलेक्ट्रिक चैप्टर के फॉर्मूलाज हैं उन सब में हम जब करंट को यूज करेंगे तो दैट शुड बी इन एम्पियर। तो एम्पियर में कन्वर्ट करके ही करना, कन्वर्ट करके करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इज द, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया ए 6 ओम रजिस्टर वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग। देखो, एक तुम्हें दिया हुआ है वायर, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ तुम्हें 6 ओम। वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो, हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये होता था। सपोज करो हम जिस वायर की बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, उसकी लेंथ कितनी है? L है। उसकी लेंथ कितनी है? L। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसका? सपोज करो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू A। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसका रेजिस्टिविटी है उसकी, वो है रो। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो 6 इज इक्वल टू रो L बाई A, इसकी वैल्यू है, रो L बाई A की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने क्या किया? डबल कर दिया इसको। क्या हो गया? हमने इसको फोल्ड कर दिया। एक वायर था हमारे पास जिसकी लेंथ L थी, इसको तुमने फोल्ड करके ऐसे कर दिया। तो मुझे बताओ कि इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/2। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज करो एरिया A था, तो ये कितना हो गया? 2A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था तो ये डबल हो गया तो एरिया 2 हो गया। तो अब न्यू लिखो, न्यू रेजिस्टेंस सपोज करो R डैश है, तो क्या होगा? रो L न्यू L डैश अपॉन A डैश। यहाँ पे देखो L डैश कितना हो गया? L/2 और A डैश कितना हो गया? 2A। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो R डैश इज इक्वल टू रो चेंज नहीं होता है, वायर को फोल्ड करो या कुछ भी करो, बिकॉज दिस इज रेजिस्टिविटी। L डैश की जगह तुम लिखोगे L/2 इनटू एरिया की जगह क्या लिखोगे? एरिया की जगह लिखोगे 2A, तो नीचे क्या आ गया? 1/2A। तो ये क्या बन गया? 1/4 रो L अपॉन A। 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है बताओ? इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है बताओ? 1/4 इंटू रो L बाई A इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 वैल्यू पुट कर दो और ये हो गया तुम्हारा 1.5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। 1.5 ओम रेजिस्टेंस, नए का रेजिस्टेंस हो गया। न्यू रेजिस्टेंस में क्या किया तुमने? ये लेंथ पहले
कितनी थी, एल थी, तुमने फोल्ड किया तो ये लेंथ हाफ हो गई। मतलब जैसे मेरे पास अगर सपोज करो ये लेंथ है, ये पहले रेजिस्टेंस है, उसकी लेंथ इतनी है, हमने इसको फोल्ड कर दिया, मतलब ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई इसकी हाफ। पहले देखो ये पहले एल थी, अब ये कितनी हो गई फोल्ड करते ही L/2, और क्रॉस सेक्शन एरिया पहले कितना था, इतना था, अब ये इसका डबल हो गया। अंडरस्टूड? तो हमने इसे इसको इस तरह से ये कि अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से करना इसको, आगे समझ में। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा किया है, R इज टू रो L/A। अंडरस्टूड? चलो अगला क्वेश्चन देखो। यू आर गिवन थ्री रजिस्टर्स 1, 2 and 3 ओम। तुम्हें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तुम्हें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए। क्या R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम और R3 इज इक्वल टू 3 ओम। और तुम्हें कहा कि सो बाय डायग्राम हाउ वी विल गेट दीज 3 रेजिस्टर्स, यू विल गेट 6 ओम, 6/11 ओम एंड 1.5। अब ध्यान से देखो कि इसमें मैक्सिमम जो है वो कैसे ले सकते हैं हम, जब इनको हम किस में कनेक्ट करें, सीरीज में। तो ये डायग्राम बनाया हमने, और ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तो सीरीज में R इफेक्टिव क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6 ओम। तो फर्स्ट का आंसर तुम्हारा निकल गया 6 ओम। 6 ओम के लिए ये इस तरह से अरेंज करेंगे हम। अब दूसरा देखो कि 6/11, पहले ये देखो कि लीस्ट वन कितना होता है। अगर मैं इसको सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो क्या आएगा, देखिए पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, इनको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये हमारा A एंड B, इन दोनों के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज कर दिया। तो पैरेलल में RE क्या होता है, RE 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। वैल्यू रखो 1/1 + 1/2 + 1/3। एलसीएम क्या आया, 6। ध्यान से देखना, तो यहाँ आया 6 प्लस यहाँ आया 3 प्लस यहाँ आया 2, तो ये बन गया 11/6। और मुझे RE चाहिए, ये 1/RE है, ये वैल्यू किसकी है, 1/RE की। तो हम इसको अगर रिवर्स कर देते हैं तो क्या आ जाता है, RE = 6/11। तो ये सेकंड का आंसर आ गया 6/11। हैव यू अंडरस्टूड? ये फर्स्ट हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेकंड हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो जैसा मैंने बताया था, ये वैल्यू ये क्या है 3/2, तो 3/2 समवेयर इन बिटवीन 6 and 6/11, इनके बीच में है ये 3/2, कहीं पर भी। 3/2 का मतलब है 1 प्लस समथिंग, ऊपर है 1 से 1.5। तो अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है कि हमें मिले 3/2। तो इसका मतलब ना हम सीरीज में कर सकते हैं ना पैरेलल कर सकते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अब हमें हिट एंड ट्राई मेथड से देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन किया, 1 से तो ज़्यादा ही आ रहा, तो ये 1 ओम का यहाँ ले लिया सपोज करो मैंने, और इनको मैंने उसमें ले लिया, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हमारा A है और ये हमारा B है। ये सपोज करो 2 है और ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, 3 ओम है। हिट एंड ट्राई में देखो बता रहा हूँ कि करके देखते हैं। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका क्या होगा 1/2 + 1/3 RE ऑफ दीज 2। इन दोनों पैरेलल वालों का RE कितना होगा, 1/RE = दिस। तो ये क्या होगा, 6 एलसीएम आया, ऊपर क्या आ गया, 5 आ रहा समझ में, 5/6। अगर हम इसको RE में लेता हूं तो वो कितना हो जाता है 6/5। अगर मैं 1 में ऐड करता हूं 1 + 6/5, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो देखो ये 1/ ये तो ज्यादा हो गया, ये तो 1 से ज्यादा हो गया, नहीं ये तो 1 से ज्यादा हो गया, नहीं एलसीएम आया 6
और ये ऊपर आया 5, तो अगर मैंने आर ई लिखा तो 1.5 हो गया ये। तो 1.5 लाने के लिए तुम्हें किस तरह से कंबाइन करना पड़ेगा? देखो 1.5 है, 1.5 का मतलब 3/2 हो गया, तो इसका मतलब 2/3 आना चाहिए। अब इसमें अगर हम लें तो 1, और इन दोनों को मैं अगर पैरेलल में लेता हूं तो ये बन जाता है तो इससे नहीं हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस तरह से करो, ये लो और इन दोनों को ये ले लो तुम 3 ओम, ये ले लो 1 ओम, 3 और 3 ओम, ये ले लो 3 ओम और ये ले लो 1 ओम और इसके साथ ले लो 2 ओम। You understood this? ये A एंड ये B। हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम सीरीज में लेते हैं, इन दोनों को सीरीज में लेते हैं और उसके साथ इसको पैरेलल कर देते हैं। तो देखो इन दोनों का आर ई कितना आ गया? 3 ओम, 1 + 2 3 आ गया। अब हमारे पास 2 रह गए, एक 3 का ये रह गया और एक 3 का नीचे रह गया। इनका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट ये आ गया। हमने एक आर यहाँ पे इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस हम 3 ओम का लगा सकते हैं। अब ए एंड बी ले लो, अब दोनों पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/3 और 1/RE इज इक्वल्स टू 2/3 और RE इज इक्वल्स टू 3/2। सो दिस इज आवर आंसर। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर इस कॉम्बिनेशन से हमारा क्या आ रहा था, 1 + 6/5 आ रहा था, जिसका मतलब होता 1 + 1.2 तो होता 2.2 आता तो इस तरह का है, बट ये अंडरस्टूड। सो दिस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। अंडरस्टूड। चलो तो यहाँ पर हमने दोनों सीरीज यूज कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 2 फॉर्मूले यूज कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 2 कौन से, RE इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 और 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, तुम्हें ये डायग्राम दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ तुम्हें 6 ओम का, फिर तुम्हें यहाँ से बैटरी दी हुई है, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पर तुम्हें एक रेजिस्टेंस और दिया हुआ है, वो है 4 ओम का। अब ये बताओ तुम पहले तो कि ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट, पूरे सर्किट में तुम्हें, और ये बैटरी जो दे रखी है हमें, बैटरी जो दे रखी है वो सेल जो दे रखा है वो 24 वोल्ट का है। मतलब तुम्हें ये दिया हुआ है V इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट, R1 इज इक्वल्स टू 6 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो पहले तो ये देखो कि ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने बताया था कि जब भी बैटरी से करंट निकलता है, ये करंट यहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, जैसे ही करंट यहाँ डिवाइड हो जाता है, अगर दोनों में अलग अलग करंट आता है तो दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज करंट डिवाइड हो गया। सेम करंट, वही करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, RE ऑफ दी सर्किट निकालेंगे, 1/RE इज इक्वल्स टू 1/RE इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/R मतलब 1/6 + 1/4 और एलसीएम लिया मैंने तो कितना आया 12, 6 2 = 12, 6 3 = 12, 4 3 = 12, तो ये हो गया 5/12। और इसको मैं कह सकता हूँ कि RE इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 12/5, इसका मतलब 5 2 = 10, 5 4 = 20, 2.4 ओम, 2.4 ओम। अंडरस्टूड? अब तुम्हारे पास V है और तुम्हारे पास R भी है, तो तुम I निकाल सकते हो सर्किट का। किसका निकाल सकते हो? सर्किट का I। सर्किट का I क्या होगा बताओ? करंट, इसमें सर्किट में करंट कितना होगा? I इज इक्वल्स टू व्हाट? अगर तुम्हें सर्किट का पूछा होगा तो ये कह रहा है कि ईच रेजिस्टेंस है, तो हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
रेजिस्टेंस में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान देखो रेजिस्टेंस में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, जितना बैटरी का है, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम सीधा लिख सकते हो कि 6 ओम वाले का करंट, 6 ओम, ये सर्किट का करंट अगर निकालना पूछा होता है, इसमें नहीं पूछा है, बट सर्किट का करंट अगर निकालना है तो हमें टोटल आर ई निकालना पड़ता है, तो वो मैं बता रहा हूँ, बाकी इसका इंडिविजुअल मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा तुम्हें। तो आई इजिकल्स टू क्या हो गया, V अपॉन आर, V अपॉन आर, V कितना है 24 और ये कितना है 2.4, अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये कितना हो गया 10 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट चल रहा है वो 10 एम्पियर का चल रहा है पूरा। हमें ये देखना है कि इसमें करंट कितना है और इसमें करंट कितना है। तो इसका तरीका ये है कि I इजिकल्स टू क्या होता है V अपॉन आर, बिकॉज एज दे आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो दैट इज इक्वल्स टू द बैटरी। तो ये हो गया 24 और इसका रेजिस्टेंस है 6, तो 6 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है वो हो जाएगा 4 एम्पियर, और जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसमें हो जाएगा 6 एम्पियर, और ये दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, सर्किट के करंट के बराबर। तो देख लो 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो, तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया भाई, V इज इक्वल्स टू आई आर, या कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ये प्रूव किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं 7। व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑफ द गिवन डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम जो गिवन है तुम्हें, इसका तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल डायग्राम बिटवीन A एंड B, ये तुम्हें फाइंड करना है। सपोज करो ये A है, ये B पॉइंट है, और यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस और दिया हुआ है, दैट इज 30 ओम, ये दिया हुआ तुम्हें 10 ओम, ये दिया हुआ तुम्हें 20 ओम, ये अगेन तुम्हें 10 ओम, ये तुम्हें 20 ओम, और ये तुम्हें 10 ओम। ओके, तो पहले ये बात करो कि अगर यहाँ से करंट चलता है, सपोज इधर से चले या इधर से कहीं से भी, अगर इधर से करंट आता है तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसके साथ ये पैरेलल में नहीं है, इसके साथ ये भी पैरेलल में नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? बिकॉज सेम करंट इज नॉट ट्रेवलिंग, व्हाटएवर इज ट्रेवलिंग थ्रू दिस इज नॉट ट्रेवलिंग थ्रू दिस एंड दिस। इसका मतलब ये दोनों इसके साथ न तो पैरेलल में न किसमें है, सीरीज में। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब ये जो करंट आया वही करंट इसमें आया, वही करंट इसमें आया, और वही करंट इसमें आया। तुम कहोगे सर इधर से करंट नहीं, इधर से नहीं आएगा करंट, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो, या फिर इस तरह से फ्लो करेगा, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। है अंडरस्टूड? करंट की डायरेक्शन, अगर यहाँ से एक हम सोर्स ऐसे सोर्स से जोड़ देते हैं, सपोज करो ऐसे, तो A और B के बीच, तो ये प्लस है ये माइनस है, करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ये यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ पे सम अप हो जाएगा, तो टोटल करंट जितना इधर गया वो इस 10 ओम से उतना ही आ जाएगा। तो ये तीनों आ गए इसमें सीरीज में। तो अगर मैं इनका नाम दे दूँ R1, R2, R3, R4, R5 और R6, तो R इफेक्टिव किस किस का, R2 प्लस R3 प्लस R4, ये चार तीनों का एक जैसा ही होगा, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 दिस इज इक्वल्स टू 50 ओम। अब कहने का मतलब मैं डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें कि अब हमारे पास ये रहा, और इसके बाद एक हमारे पास ये हो गया, और दूसरा हमारे पास ये हो गया, और ये फिर हमारा 10 ओम वाला है ही। अब मैंने ये डायग्राम बना दिया A और B का, ध्यान से देखो, ये जो है ये 50 ओम हो गया, और ये रह गया तुम्हारा 30 ओम, और ये 10 और ये 10। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो अब हम पैरेलल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से करंट आया, करंट इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर तुम लगाओगे तो ये देखो सेम हो जाएगा। वोल्ट मीटर अगर लगाओगे तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में इन दोनों का इफेक्टिव निकालो RE, वो कितना आएगा 1 बाई RE इज इक्वल्स टू 1 बाई, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी निकाल देता हूँ, तुम्हें अगर दो के लिए तो फॉर्मूला याद होता है हमें, RE इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 कितना हो गया 30 इंटू 50,
अपॉन 30 + 50, तो ये हो गया तुम्हारा 1500 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 75/4, 75/4। अब मैं डायग्राम में देखो ये करता हूँ कि ये डायग्राम बन गया हमारा 10, ये और ये फिर 10, तो ये 10 ओम है तुम्हारा, ये कितना हो गया 75/4 हो गया और ये फिर 10 हो गया। अब देखो यहाँ जितना करंट आ रहा है वो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। तो अब हम आर ई निकाल सकते हैं, टोटल आर ई कितना आ जाएगा 10 + 10 + 75/4, तो ये 75/4 का मतलब कितना हो गया 12.25। देखो ये इसको नहीं, इसको मैं करूँगा तो कितना आएगा, नहीं 4 से करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और उसके बाद कितना बचेगा 3 और 4 × 8 = 32 और 2 5, ये होगा नहीं 75, 18.75, ये हो जाएगा 18.75, 37.5, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 और 20 38.75 ओम। Have you understood this? This is how we can calculate the resistance, total resistance is SR. Have you understood this? समझ में आ गया? चलो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो क्या है। What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220? अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, एक तुम्हें दिया हुआ है पावर, वो दिया हुआ तुम्हें 40 वाट, पावर कितना दिया 40 वाट, और दूसरा तुम्हें क्या दिया, सोर्स का वोल्टेज दे रखा V, V = तुम्हें दे रखा 20 वोल्ट, ओके 220 वोल्ट V। अब पूछा क्या है, करंट I पूछा है, तो एक कोई रिलेशन याद आ रहा है तुम्हें, फॉर्मूला याद आ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I, P = V × I मैंने बताया था। पावर = क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन = क्या होता है, क्या बताया था V × Q अपॉन T, Q/T क्या बन जाता है I, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया P = VI, ठीक है। अब यहाँ पे V तुम्हें दिया हुआ है, देखो कितना है, पावर दिया हुआ है 40 और V कितना दिया हुआ तुम्हें 220 और I निकालना इंटू I, तो I = क्या हो जाएगा, I = 40/220, 0 0 कैंसिल हो गया और 2/11 एम्पियर, 2/11 एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में ये? तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज किया वो क्या है, पावर = V × I, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया हमने वो किया पावर = V × I। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें सब फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनका नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, उनका नाम पता होना चाहिए, वो क्या है। 9th क्वेश्चन नंबर 9, ए बल्ब इज रेटेड एट 220 100 वाट, तो तुम्हें वोल्ट दे रखा V = 200 और पावर दे रखा तुम्हें कितना 100 वाट, ध्यान से देखना ये तुम्हें दे रखा है। चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, R निकालना है, क्या निकालना तुम्हें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, R निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ, क्या निकालना हमें, R निकालना है। व्हाट इज द, अभी और देखो, ए बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, R निकालना, V = IR। क्या हम I निकाल सकते हैं, पहले हमें पता है कि क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस होता है V = IR। तुम्हें V पता है, तुम्हें I पता नहीं है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने I निकाला था, I = क्या होता है, I = क्या होता है, I = क्या होता है, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर तुम्हें दिया हुआ है 100 वाट,
और वोल्टेज तुम्हें दिया हुआ 200, दोनों कैंसिल करो तो तुम्हें आई मिल गया 0.5 एम्पियर। ओके, जब आई मिल गया तुम्हें तो अब तुम आर निकाल सकते हो। आर इजिकल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आई। वी कितना तुम्हारा 200 वोल्ट और ये कितना 0.5, 0.5 से डिवाइड करोगे तो 400 ओम। दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज योर आंसर। भाई पी और वी को यूज करके हमने आई निकाल दिया, आई और वी को यूज करके हमने आर निकाल दिया। हैव यू अंडरस्टूड? चलो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज नहीं 5 such resistances burn for 4 hours। ऐसे 4-5 बल्ब है, 5 बल्ब्स। ओके, और कितने बर्न फॉर 4 आवर्स, टाइम दिया हुआ हमें कितना 4 आवर्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड का कैसे निकालते थे? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यही था। अब यहाँ पर पावर कितना है, देखो पावर कितना है बल्ब का, 100 वाट। तो 100 वाट के बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं। हर एक बल्ब कितने घंटे के लिए चल रहा है? 4 घंटे के लिए। तो ये हमारा हो गया 1 किलोवाट। अब हमें इसको, ये वाट में दिया हुआ था, इसको हम डिवाइड कर देंगे किसमें, 1000 से। 100 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोवाट। और ये क्या हो गया, आर। और बल्ब कितने हैं? 5। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। तो 2 यूनिट्स आ गया। कितना? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स आ गया 4 आवर्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कॉस्ट। तो ये 2 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम हुई और ये दिया हुआ पर यूनिट चार्ज। तो कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट 4.6 इज इक्वल्स टू 9.2 रुपीज। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। आ गया समझ में ये? तो यहाँ पर जो ये एनर्जी है वो क्या है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक तो ये कंसेप्ट हमने काम में लिया और एक हमने लिया ये P इज इक्वल्स टू V और V इज इक्वल्स टू IR, ये दोनों फॉर्मूले काम में लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 9600 कूलम चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। अब दिया हुआ क्या क्या ये देखो तुम पहले। तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में Q कितना 9600 कूलम। ओके, फिर क्या दिया है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। 1 आवर मतलब टाइम तुम्हें दिया हुआ है 1 आवर। ओके, चलो जी आगे क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू तुम्हें दिया हुआ है 50 वोल्ट। और पूछा क्या तुम्हें, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। H इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखो एक H का फॉर्मूला मैंने बताया था P इंटू टी और P इज इक्वल्स टू होता है VI टी, ये चीज है। अब इसमें कितनी चीजें तुम्हें दी हुई है, V तुम्हें पता है ये रहा, T तुम्हें पता है ये रहा, और तुम्हें I नहीं पता है। तो I निकाल सकते हैं हम, I निकाल सकते हैं, फॉर्मूला याद करो ये रहा। I निकालने का व्हेन Q एंड T इज गिवन। चलो I निकालो, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। Q कितना है 9600 और T कितना है 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। हैव यू अंडरस्टूड? ये कभी मत भूलना, टाइम शुड बी इन सेकेंड। जब फॉर्मूले को यूज करते हो तो टाइम शुड बी इन सेकेंड। एक सिर्फ 1 किलोवाट आवर वाले में तुम आर में यूज करोगे, अदरवाइज यू हैव टू यूज द होल टाइम इन सेकेंड्स। नीचे टाइम कितना आ गया ये, ठीक है, और 96 डिवाइडेड बाई 36 आई इतना आ गया हमारा। तो ये 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा
फिर 2 से कैंसिल कर दो, 24/9 आई ये आ गया तुम्हारा। और यहाँ पर वैल्यू रख दो, हीट आ जाएगा। V कितना है 50 इंटू आई कितना आया 24/9 इंटू टाइम कितना है 3600 सेकेंड्स। इससे इसको कैंसिल करोगे 4 आ गया, और ये कितना आ गया 400, और 24 जा 120, 120 4 जा 480, 480 ये आ गया, 0 ये आ गया, और 2 0 ये हो गए, इतना जूल। हीट किस में, जूल में ही एनर्जी है, हीट एनर्जी, तो इसको हम इसमें कर लेंगे। तो ये हो गया 4.8 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 5 जूल्स। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो ये हम सब फॉर्मूले हमने यूज कर दिए हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं इसमें कौन सा हमने यूज कर दिया, H इजिकल्स टू VIT, ये फॉर्मूला यूज कर दिया। इसका एक और वर्जन होता है, वो हमने यूज किया नहीं यहाँ पे, वो होता है H इजिकल्स टू I²RT, जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट वो फॉर्मूला होता है। H इजिकल्स टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताता है, H इजिकल्स टू I²RT। अगर हमें R गिवन होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करें। यू अंडरस्टूड दिस? तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। मैंने कोशिश करी है कि हर एक कंसेप्ट को मैं इसमें कवर करूं बाय 1 और 2 न्यूमेरिकल्स। हर एक कंसेप्ट को हमने कवर कर लिया है, जितने फॉर्मूले थे V इजिकल्स टू W/Q, I इजिकल्स टू Q/T, V इजिकल्स टू IR, R इजिकल्स टू ρL/A, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिस। फिर इनमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूले या कंसेप्ट है कि भाई जब पैरेलल में होता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इस तरह से हमने कोशिश करी है कि जितने इसमें कंसेप्ट्स हैं उन सबको यूज करें। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिल सके। बाय, टेक केयर।